नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हो गई 7 सितंबर और 7 सितंबर को है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो आप सभी को सबसे पहले जो है कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं हैं पहचान क्लासेस की ओर से। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं एक ग्रेट थॉट के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास को कि डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स, नो वन कैन प्ले योर रोल बेटर देन यू। कि आपको जो है किसी और से खुद को कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना आपका जो किरदार आप खुद प्ले कर सकते हो उतना जो है कोई और प्ले नहीं कर सकता। तो खुद को श्रेष्ठ समझिएगा, आप जो है अपने लिए जैसे हो वैसे बिल्कुल परफेक्ट हो। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं इसी के साथ में 7 सितंबर के इंडिया एंड वर्ल्ड करंट की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पढ़े आपको क्लास मिलती है। देखिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं G20 शिखर सम्मेलन के बारे में, फिर हम बात करेंगे सबल योजना की शुरुआत के बारे में, फिर हम देखेंगे डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 के बारे में, और इसके अलावा हम बात करेंगे नेशनल डेबोटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार के बारे में। तो इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स है जो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए अब स्क्रीन में तो 4 पॉइंट ही आ सकते थे, तो मैंने 4 ही पॉइंट रखे हैं। बाकी और भी पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन है इसमें, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन रहेंगे, तो पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना, एक बार तो क्लास को शेयर जरूर कर लेना। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट। देखिए हम यस्टरडे रिवीजन के बारे में कल जो हमने पढ़ा था उसका एक बार ब्रीफली रिवीजन देख लेते, फिर हम बात करेंगे इस क्लास के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज के। ठीक है, चलिए बात करते हैं यस्टरडे रिवीजन के बारे में। हाल ही में 150 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो वो बने क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बात की थी 132वें टूरंड कप की विजेता टीम कौन सी रही है? तो वो ये मोहन बागान एसटी। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि शी इज इंडिया द्वारा किसे मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया? तो वह है माधुरी पटेल। नेक्स्ट हमने बात की थी किस केंद्रीय मंत्री ने कानून सलाह के लिए टेली लॉ 2.0 लॉन्च किया है? तो वह क्या है? अर्जुन राम मेघवाल ने। फिर नेक्स्ट हमें बात की थी हाल ही में कौन सा देश अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है? तो वह है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किसने रिकॉर्ड लगातार 10वीं बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो वह जीता है मैक्स वर्स्टन ने। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर मंगलवार को कार मुक्त दिन के लिए घोषणा की? तो हरियाणा ने की है। नेक्स्ट है कि मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी? तो वो बनी रिकी वैलेरी। कौन? रिकी वैलेरी। नेक्स्ट हमने बात की थी हाल ही में किसने दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब बनाया है? तो वो बनाया है भारत ने। किसने बनाया? भारत ने। चलिए अब हम बात करते हैं आज के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में भारतीय उद्यमिता विभाग संस्थान ने डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 के लिए किसे नामित किया है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। जो भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान है उसके द्वारा डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड प्रदान किया जाता है, तो इसके लिए किसे नामित किया है? तो नामित किया है भाई किसे? सत्यजीत मजूमदार को, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, सत्यजीत मजूमदार। देखिए फैक्ट इनके बारे में क्या है, सत्यजीत मजूमदार जो है डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 के लिए नामित हुए हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर स्टडीज की डीन प्रोफेसर सत्यजीत मजूमदार को उद्यमिता को बढ़ावा देने और मजबूत करने में उनके काम के लिए एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनर, एजुकेटर और मेंटर के लिए डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 उन्हें नामित किया गया है। फिर नेक्स्ट भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद द्वारा नामित जूरी द्वारा 26 राज्यों के 400 आवेदकों के बीच में मजूमदार का नाम चुना गया है। भाई काफी अच्छा पॉइंट है, याद रखना है ना। नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में दुनिया के पहले AI एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण कहां पर किया गया है? तो ये जो है AI एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो दुनिया का पहला है जो कि इंद्रजाल के रूप में है। तो वह इसका अनावरण जो है कहां पर किया गया? तो इसका अनावरण हाल ही में हैदराबाद में किया गया, तो यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में, हैदराबाद फर्म में ग्रीन रोबोटिक्स ने दुनिया के पहले AI एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का किया है अनावरण। फिर अब हैदराबाद स्थित एक रोबोटिक फर्म ग्रेन रोबोटिक्स में ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित एक अत्याधुनिक स्वायत्त AI आधारित एंटी ड्रोन प्रणाली का इंद्रजाल का अनावरण किया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इंद्रजाल दुनिया का एकमात्र व्यापक चित्र वाला काउंटर मानव रहित विमान प्रणाली CUS कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए इस प्रणाली की लागत जो है लगभग 5 करोड़ रुपए तक होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना शुरू की? देखिए दिव्यांग बच्चों के लिए उनको सशक्त बनाने के लिए सबल योजना की शुरुआत जो है वो कौन से राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की गई है? तो वह की गई है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में और क्या है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया
हिमाचल प्रदेश में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट रखा है। फिर नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की। हिमाचल प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी भी तैयार करेगा। तो ये हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नेशनल डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है भाई ये पुरस्कार? तो जीता है डॉक्टर नवीन अग्रवाल ने, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही होगा। और देखिए फैक्ट इसके बारे में, इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो कौन थी? एकता कपूर बनी है। फिर नेक्स्ट है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 किसने जीता? रवि कन्नन ने जीता है। नेक्स्ट मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब प्रियम सेन ने जीता है। फिर है, सुचिन बजाज ने सोशल एंटरप्रेन्योर अवार्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। फिर है, हाँ नेक्स्ट है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड रॉकट्रेरी ने मिला है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमित एस तेलंग ने किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में पद नियुक्त किया है? तो वह क्या है भाई? कहां पर? गुयाना के अंतर्गत, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में, वीएल कांथा ने खान मंत्रालय के सचिव पद का पदभार संभाला है। पीआईबी के प्रधान महानिदेशक का पदभार मनीष देसाई ने ग्रहण किया है। एफटीआईआई के अध्यक्ष के रूप में जो है आर माधवन को नामांकित किया गया है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जो है जया वर्मा सिन्हा बनी है। और एफआईडीसी के नए अध्यक्ष उमेश रेवलकर बने हैं। और एनजीटी के नए अध्यक्ष बने हैं जयशंकर प्रसाद प्रसाद और श्रीवास्तव। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो यह जो है जीता है किसने? मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके फैक्ट देख लो, ये फैक्ट वो ये सेम जो जीता है इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट है, 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली के अंतर्गत, यानी कि ये ऑप्शन इसका हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने देख लीजिएगा। इसके फैक्ट देख लो पहले कि G20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को दो दिनों तक चलने वाला है। और शिखर सम्मेलन प्रतिष्ठित भारत मंडप में आयोजित किया जाएगा, जो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में ITPO कन्वेंशन सेंटर के भीतर स्थित है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 विषय वासुदेव कुटुंबकम है, जिसका अनुवाद एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सामरिक परमाणु हमला अभ्यास का मंचन किया है? तो वह क्या है? किसने? उत्तरी कोरिया ने, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही होगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है, फैक्ट नहीं है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्ट समिट का लोगो और वेबसाइट लॉन्च की है? तो वह की है किसके द्वारा? उत्तराखंड सरकार के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है, उत्तराखंड में हरेला पर्व 2023 शुरू हुआ है। उत्तराखंड सरकार ने लोकतंत्र सेनानी मानदेय 16,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए किया है। फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पेच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का भी उद्घाटन किया है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इंडिया एंड वर्ल्ड करंट से संबंधित। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इसके अलावा जो है पहचान क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, पूरी क्लास को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से वंस अगेन हैप्पी क्रिसमस।